हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पार्ट 5 हल कराऊंगा। जिन सभी बच्चों का सीबीटी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, अब उन लोगों का भी होने वाला है पेपर। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और एक ही बार में पास हो जाइए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 105 नंबर, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो हम उसको कैसे बदलते हैं? आर्मेचर की धारा में परिवर्तित करके उसकी दिशा को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले। क्या करेंगे? आर्मेचर धारा की दिशा को बदले। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 106 नंबर, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या होता है? NVC यानी कि नो बोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? जो आपका 3 पॉइंट का स्टार्टर होता है, ठीक है, उसमें नो बोल्ट कॉइल होता है वह श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है। तो उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य जो पूछा है तो स्पीड को रोकने के लिए उसका कार्य किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए नो बोल्ट कॉइल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? हम किस डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं? ठीक, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक मोटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 108 नंबर, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? किस नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सीरीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि का प्रयोग करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 109 नंबर, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है? एक आसान बदलाव प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण विधि को आसानी से बदला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 नंबर, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? जब वाइंडिंग करते हैं उसमें एक कॉटन टेप आता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या कार्य होता है? लपेटने का, ठीक। तो हम क्या करते हैं? वाइंडिंग के ऊपर टेप को लपेटते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया सी, कंडक्टर लपेटें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 111 नंबर, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक होती है? क्या होती है? YB से अधिक होती है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। क्या होती है? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 112 नंबर, VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के
क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करती है? वी हो गया, ठीक है। वी रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करती है? तो क्या कम करती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, उच्च मिश्र धातु की चादर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 113 नंबर, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करे? कैसे प्राप्त करे? 4 पॉइंट डीसी मोटर में, ठीक है। 4 पॉइंट डीसी मोटर में ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। क्या होगा? धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114 नंबर, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह प्रक्रिया क्या है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है, यह एक आपका स्टेटर होता है। इसमें जो होता है स्लाइडें कटी हुई है और यह क्या है? वाइंडिंग होता है, ठीक है। रीवाइंडिंग क्या मतलब? पुनः वाइंडिंग मतलब कोई भी मोटर खराब हो जाता है या मान लीजिए पंखा ही खराब हो गया, ट्रांसफार्मर ही खराब हो गया, उसको जब हम पुनः वाइंडिंग करते हैं तो उसी को रीवाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जब रीवाइंडिंग करते हैं तो इसके स्लॉट बहुत पतले पतले होते हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम का तार इसमें हम डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद यह क्या होता है? लकड़ी, ठीक है। लकड़ी के सहारे से यहाँ से लेकर के वहां तक, ठीक है, इसमें हम इस सिरे से लेकर उस सिरे के बीच में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उस समय कोई भी तार बाहर न रहे। और उसके बाद लेदराइज पेपर लगा करके, पेपर के द्वारा हम बैंडिंग को इस तरह से ढक देते हैं कि उसके जो स्टेटर पे होता है कहीं से भी जो आपका बैंडिंग तार होता है स्टेटर पे टच न हो। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेजेज को हटाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115 नंबर, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? क्या करती है? एक अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। नमी को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मिलीनेक्स पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र दर्शाया गया है? ठीक है, आपके सामने जो फिगर दर्शाया गया है आर्मेचर वाइंडिंग का कोई चित्र है, ठीक है, इसी को दर्शाया गया कौन सी वाइंडिंग है? तो ये आपका सबसे तेज वाइंडिंग का होता है, ठीक है, सबसे तेज वाइंडिंग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग है। क्या कौन सी वाइंडिंग है? प्रगतिशील लैप वाइंडिंग है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, दो रिट्राग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच YA की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या बराबर 2 है तो इसमें क्या पूछा है आपका? औसत पिच YA का मान पूछा है, ठीक है। तो औसत YA का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 होगा, ठीक है। क्या होगा? 6। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 118 नंबर, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? आपके सामने दिखाया गया है, यह आपका मोटर का रोटर है, ठीक। यह रोटर है, स्टेटर पे आपके रखा हुआ है। यह एक कनेक्शन लीड है, ठीक है, कनेक्शन लीड है। इस पे देखिए आपका बैंडिंग किया गया है ये वाला, ठीक है। और यह पूछा गया है कौन सा फिगर है, ठीक है। तो आपका कौन सा फिगर? ऑप्शन नंबर बी है, लघुपतित कुंडल परीक्षण है। कौन सा है? लघुपतित कुंडल परीक्षण।
अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, वार्निशिंग से पहले नए रिवाउड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? उसमें जो होता है नमी को बाहर निकालने के लिए उसको हीट किया जाता है। वार्निश देने से पहले उसके नमी को दूर करने के लिए हीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, इससे नमी को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 नंबर, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? जो डीसी कंपाउंड मोटर है उसकी दिशा बदलने के लिए क्या कर सकते हैं आप? आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर, ठीक है, क्या करते हैं? आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर डीसी मोटर की दिशा को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में मोटर चलेगा। क्या करेगा? एक ही दिशा में मोटर आपका चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या करेगी? क्या करेगी गति? जब ओपन चलते चलते ओपन हो जाएगा, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो उस समय क्या होगा? उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है, बहुत तेज गति में चलेगी। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 123 नंबर, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? शून्य भार से, ठीक है, पूर्ण भार में डीसी मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? आपके सामने फिगर दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ तक शून्य भार है, इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हो क्या होगा? उसको लोड बढ़ गया है तो वह क्या हुआ? डाउन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। क्या होता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप उस अवस्था में बढ़ जाता है, इसलिए उसकी गति स्लो हो जाती है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 124 नंबर, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये जो आपका दिखाया गया है, ठीक है, तो इसके द्वारा कौन सा परीक्षण हम ज्ञात कर रहे हैं? तो इसमें ओपन सर्किट हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुली कुंडली दोष। ठीक है, क्या होगा? खुली कुंडली दोष में जो कॉइल होते हैं, अगर कोई एक कॉइल उसमें ओपन हो जाता है तो इसके द्वारा हम यह जांच करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।